अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप सब ठीक होंगे। तो आज हम एक पास पेपर को हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो पास पेपर है ये लेक्चरर फिज़िक्स और असिस्टेंट मैनेजर एटॉमिक फ़िज़िक्स के जो पेपर्स हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस पेपर में जनरल जो एमसीक्यूज़ है वो पूछे जाते हैं। तो जो पास पेपर बनाने वाले होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो इन्हीं पेपर्स में से वो एमसीक्यूज़ उठा लेते हैं। तो इसलिए फिर मैंने इन पेपर्स को या मैंने वो सोचा कि अब हम इनको डिस्कस करें, क्योंकि जो भी एटॉमिक वाले या पीपीएससी वाले जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं कम्पिटिटिव, तो पेपर बनाने वाला क्या करता है, वो ये जो सारे पेपर्स होते हैं इनमें से कोई पेपर में से क्वेश्चन उठा लेता है रैंडमली। तो इसलिए अब इन्हीं हम पेपर्स को हम अब डिस्कस किया करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम अप्रोक्सीमेटली 50 एमसीक्यूज इस पेपर में हैं, लेकिन अब वही एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू है, टू इलेक्ट्रॉन्स मूव पैरेलल टू ईच अदर विथ स्पीड v, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन दैम इज। तो इसका हमारा ऑप्शन है v ओवर सी, सी ओवर वी, सी डिवाइडेड बाई वी का होल स्क्वायर और वी डिवाइडेड बाई सी होल का स्क्वायर। तो इसमें ये हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाए। अब देखिए, जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला होता है वो होता है एफ एम इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई ई स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जो इलेक्ट्रिक फोर्स का हमारे पास ये फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ई हम यहाँ पर क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ई यूज़ किया है। तो उसने पूछा है दोनों की रेशियो क्या होगी, तो इसलिए हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, एफ एम डिवाइडेड बाई एफ ई। तो यहाँ से कटिंग हो जाएगी, तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, म्यू नॉट ई और वी स्क्वायर, ये फिर हमारे पास बच जाता, बाकी ई स्क्वायर से कट गया और आर स्क्वायर से कट गया। अब ये जो एक्सप्रेशन है 1/डिवाइडेड बाय म्यू नॉट ई नॉट होल का स्क्वायर रूट, ये किसके इक्वल होता है, सी के। ये हमें मैक्सवेल ने बताया था। स्पीड ऑफ लाइट हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ इसको उठा के यहाँ पर ले और यहाँ पर 1/c हो जाएगा। तो लेकिन हमें तो क्या चाहिए, म्यू नॉट ई नॉट की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो फिर वो क्या बन जाएगा, 1/c स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर हमारे पास फिर आंसर क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर और 1/c स्क्वायर। तो यानी कि हमारे पास वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, v डिवाइडेड बाय सी। ये हमारा इसका आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सॉरी डी होगा। तो फिर हमारे पास थर्ड एमसीक्यू है, हाइड्रोजन आइटम इज पैरामैग्नेटिक। तो हाइड्रोजन मालिक्यूल क्या होगा, तो देखें जब हाइड्रोजन मालिक्यूल होगा उसमें पोल्स बन जाते हैं। तो जब वो एक वो पॉजिटिव सिरा बन जाता है और एक नेगेटिव बन जाता है, और आप जानते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। और जो दोनों हाइड्रोजन आइटम एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो कोई भी हमारे पास वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, इसलिए ये हमारा आंसर होगा डाया मैग्नेटिक। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, द वेव लेंथ ऑफ अ मैटर वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो वेव लेंथ जो मैटर वेव होती है, मैटर वेव क्या होती है, जो पार्टिकल्स होती हैं, जो मैटर होती है, जब वो मूव करती हैं अप्रोक्सीमेटली, तो उनकी क्या जनरेट होती है, वेव वो एसोसिएट उनसे होती है। उनको हम क्या कहते हैं, उनको मैटर वेव कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो उससे वेव एसोसिएट होगी, उस वेव को हम क्या बोलेंगे, मैटर वेव। तो वो पूछ रहा है कि वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, मैस पे, स्पीड पे, मोमेंटम पे या चार्ज पे। तो आप जानते हैं कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। चलो इसे ये हम वाइट बोर्ड पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आप जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज इक्वल टू एफ और लैम्डा। तो अब देखिए हमारे पास पूछा क्या जा रहा है कि द वेव लेंथ ऑफ अ मैटर वेव। तो जो वेव लेंथ है वो हमारी डिपेंड कर रही है वेलोसिटी पे और फ्रीक्वेंसी पे। तो जब वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी तो आप जानते हैं कि p इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी। तो इसका मतलब है कि जो वेव लेंथ है वो फिर मोमेंटम पे भी डिपेंड करेगी।
तो यानी कि पीछे फिर हमारा कौन सा ऑप्शन बच जाएगा, फिर हमारे पास चार्ज बच जाएगा, क्योंकि स्पीड पे भी डिपेंड कर रही है, मैथ पे भी डिपेंड कर रही है, एम इज पी इज इक्वल टू एम वी, और मोमेंटम पे भी डिपेंड कर रही है। फिर एमसीक्यू नंबर 5, द हॉल इफेक्ट शोज अस टू डिटरमिन। जो हॉल इफेक्ट होता है वो क्या करता है, साइन ऑफ द चार्जेस को डिटरमिन के लिए मालूम करता है कि जब हम करंट कैरिंग जो कंडक्टर है उस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ हो जाते हैं, नेगेटिव चार्जेस एक तरफ हो जाते हैं। तो उससे फिर हमें क्या पता चल जाता है, कंडक्टर पे कौन सा वो साइन है वो फिर हमें पता चल जाता है। तो ये साइन ऑफ द चार्ज मालूम करने के लिए हॉल इफेक्ट को यूज़ किया जाता है। इन द बाइनरी नंबर सिस्टम 100 प्लस 1011, ये किसके इक्वल होता है, तो ये हम व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास था 100 और इसको हमने ऐड करना था 1011 बाइनरी सिस्टम के रूल के मुताबिक, तो 1 1 1 और 1, तो इसका हमारे पास फिर ऑप्शन नंबर हमारे पास बनता है 1111। तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है। फिर नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस ऑफ मैस, लेंथ, टाइम एंड चार्ज। तो हमने मैस, लेंथ और टाइम और चार्ज के हिसाब से हमने इसकी डायमेंशंस को बताना है। देख हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स और चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो यहाँ से हमने मैग्नेटिक फोर्स की डायमेंशंस निकालनी है, तो सबसे पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला चाहिए। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ डिवाइडेड बाय क्यू वी। तो फोर्स की डायमेंशन हमारे पास क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, ये आपको जुबानी याद होनी चाहिए। और क्यू की डायमेंशन चार्ज है तो इसके डायमेंशन कैपिटल क्यू, और वी के डायमेंशन क्या होगी, एल टी माइनस वन। तो यहाँ से हमारे पास एल एल से कट जाएगा, और एक टी ये माइनस है तो ऊपर जाके प्लस वन हो जाएगा, तो फिर ऊपर हमारे पास एक टी बच जाएगा। तो यानी कि हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एम और एक टी कट हो गया, तो फिर एम टी माइनस वन डिवाइडेड बाय क्यू। तो ये फिर हमारे पास आंसर बन जाता है। और अगर हम इसको नीचे ले आए तो फिर हमारे पास बन जाता है एम डिवाइडेड बाय क्यू टी। नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस टी हो जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास m डिवाइडेड बाय क्यू टी, हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 9 है, अ मैन कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हाइट h, ही कैन थ्रो द सेम बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। वो कहता है कि उसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो हमारे पास h है, तो उसकी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो हमारे पास कितना होगा। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है, इसको भी हम क्या करते हैं, व्हाइट बोर्ड पे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देख हमारे पास मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है, h इज इक्वल टू यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2g। और हॉरिजॉन्टल रेंज का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो उसका हमारे पास फार्मूला क्या है, क्योंकि हम मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की यानी कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो इसका फार्मूला क्या हमारे पास होता है, यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2g। तो यू स्क्वेयर से कट गया, तो फिर हमारे पास पीछे क्या बचता है, 2h हमारे पास यह बचता है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ हाइट। तो मजीद हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं व्हाइट बोर्ड पे। देखिए हमारे पास जो रेंज होता है वो हमारे पास वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई जी होता है, और एच हमारे पास हाइट हमारे पास होते हैं वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2g। तो अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टी डिवाइड भी कर दें और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, तो फिर हमारे पास वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2g, ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल हो जाता है, एच के। तो यानी कि पास हमारे पास फिर बन जाता है आर इज इक्वल टू ये 2 जो हमने ऊपर लगाया था ये, और बाकी वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2g की जगह हम क्या लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास रेंज होगी वो हाइट के 2 टाइम्स होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास हाइट 10 मीटर है, अगर हम एक बार 10 मीटर ऊपर जाती है तो वो 20 मीटर ज़मीन पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगी, यानी कि हाइट का 2 टाइम्स हमारे पास क्या होता है, रेंज होता है। तो
ये फिर हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर बी है, 2H। लाइट ट्रांसमिटेड बाय अ निकल प्रिज्म इज, तो ये आप ये छोड़ दें। यूनिफॉर्म ये भी रहने दें। हाँ, ये 12 नंबर एमसीक्यू देखिए। इन अवर होम्स वी गेट एसी वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट्स, दिस इज कॉल्ड आरएमएस वैल्यू। ये रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू होती है जो हमारे घरों में 220 वोल्टेज हमारे पास पहुंचते हैं। मैनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर द प्रेशर ऑफ द गैस, तो प्रेशर ऑफ द गैस मालूम करने के जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको हम कहते हैं मैनोमीटर। एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरी ऑफ, तो आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी पे बहुत ज़्यादा काम किया था, लेकिन इतनी बड़ी रिलेटिविटी जिसको बहुत ही ज़्यादा बड़ी थ्योरी थी, लेकिन उस पर इसको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो ये आज के लेक्चर में इतनी एमसीक्यूज बहुत हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से और ज़रा पास पेपर के एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में सजेशंस देनी है कि क्या एक लेक्चर में इतने एमसीक्यूज डिस्कस करना अच्छा है, या मैं और ज़्यादा एमसीक्यूज को डिस्कस करूँ। तो आपकी फिर कमेंट सेक्शंस और आपकी तजवीज़ के मुताबिक फिर मैं एमसीक्यू की जो तादाद उसको बढ़ा दूँगा। तो होप सो आज का आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो मेरा मशवरा यही है कि आप एमसीक्यू को विद एक्सप्लेनेशन आप हमेशा सॉल्व किया करें, उसको रट्टा ना लगाया करें। उसमें जो कंसेप्ट गिवन होता है वो आप इसको सॉल्व किया करें। तो आज के लेक्चर में हमने तकरीबन 6 से 7 कंसेप्ट हमने सीखे हैं। तो इसी तरह आप जब एमसीक्यू को विद एक्सप्लेनेशन आप जब सॉल्व करें तो आप न्यू न्यू कंसेप्ट आप एमसीक्यूज के सीखते हैं, तो फिर वो आपकी फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।